घरेलू मुलाजमों पर तशद्दुद का मामला संगीन होता जा रहा है। पहले हमने देखा तैयबा तशद्दुद केस, फिर अब रिजवाना तशद्दुद केस के बाद सिंध के इलाके से 10 साला घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद से जान बहक होने की इतलात सामने आ रही हैं। सिंध का इलाका नुशैर फिरोज, जिसके रिहायशी नदीम अली की बेटी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की वीडियोज़ वायरल हुई, जिसमें बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नज़र भी आ रहे हैं। बच्ची की वालिदा का कहना है कि बेटी पीर हवेली में काम करती थी। फ़ोन पर यह बताया गया था कि उसके पेट में दर्द हुआ और वो इंतकाल कर गई। इस मामले पर पुलिस की गफलत भी सामने आ रही है, जहां रानीपुर पुलिस ने जान बहक बच्ची का मेडिकल और पोस्टमार्टम कराने बगैर ही केस दाखिल दफ्तर कर दिया है। 10 साला बच्ची के तशद्दुद ज़दा जिस्म की वीडियोज़ भी सामने आई हैं, जिसमें जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। ताहम रानीपुर पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने वरुसा के बयानात लिए हैं। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात मौजूद नहीं थे। बच्ची का जो केस है वो मीडिया में मंजर आम आने के बाद पुलिस की जानिब से अब मरकजी मुलजिम असद शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और मामला सिर्फ ये है कि जो कम उम्र बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको इस तशद्दुद से हम तभी बचा सकते हैं जब हम कानून पर अमल दरामद करवाएं, जो कि चाइल्ड लेबर कवानीन बनाए गए हैं कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनको नौकरी पर रखने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले तैयबा तशद्दुद केस हमने देखा और रिजवाना तशद्दुद केस का ताल्लुक जो है वो अदलिया से रहा है, जो कि नहायत ही काबिल तशवीश बात है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रानीपुर मोहम्मद बख्श ने। बख्श, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये केस है जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, पुलिस की जानिब से इतनी जल्दी आखिर क्यों दिखाई गई? सर जी, असल में ये है कि ये अब ये इब्तिदाई तफ्तीश सामने आई है, तो ये 2 दिन कबल ये केस हुआ है और ये बच्ची जो है खानवान नौशर फिरोज की रहायशी है। और यहाँ पर सिंध के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है कि गुर्बत की वजह से जो लोग हैं वो अपनी बच्चियाँ बड़े लोगों के पास, जिस तरह यहाँ पे जो पीर साहब हैं उसके हवेली में दे देते हैं, वहाँ पर काम करती हैं। तो ये वाकया अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए। हालांकि ये 2 दिन पहले लड़की जो है फौत हो चुकी थी, बच्ची 10 साला, और उसको लवाकिन के हवाले भी कर दिया गया था। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस का जो किरदार रहा है वो सियासी लोगों की पुष्ट बनाई होता है और बड़े लोगों की, यहाँ पर जैसे वडेरा शाही हो, पीर सैयद हो, इसी तरह एक जो गरीब लोग जिस तरह ये वाकया पेश आया, इसको छुपाया गया पुलिस से मिलकर ये, और उस बच्ची को यहाँ से रानीपुर से मुंतकिल कर दिया गया और बगैर पोस्टमार्टम के उसको जो है ना दफना भी दिया गया। अब सूरत-हाल ये है, इस वक्त जो सूरत-हाल ये है कि जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने इस पे हाईलाइट किया, तो फिर एसएसपी खैरपुर को भी होश आ गया कि नहीं, अब मामला खराब हो चुका है। इसमें मेन जो किरदार है, एक तो डॉक्टर जहाँ पर रूरल हेल्थ रानीपुर हॉस्पिटल है, उस बच्ची को बकौल उसके के, हालांकि हमें यहाँ तक जराए बता रहे हैं कि बच्ची को किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए, क्योंकि बच्ची जो है जिस वीडियो में नजर आ रहा है वो एक हवेली है, वो एक मुरीद थे, उनकी बच्ची है और वो हवेली के अंदर सोई हुई है। और वीडियो अफसोसनाक वीडियो है जिसमें वो जो सैयद है, जो मेयर मुलजिम है असद शाह, वो सोया हुआ है, बच्ची उसके साथ नीचे सोई हुई है, वो खुद पलंग के ऊपर सोया हुआ है, नीचे बच्ची सोई है और वो तड़प कर, ऐसा नहीं आप वीडियो देखेंगे कि तड़प कर वो वहाँ पर उसका जो इंतकाल हुआ है। और जब ये बच्ची घर पहुंची है, वहाँ पर लवाकिन के हवाले किए गए, तो वहाँ पे लोग जब जमा हुए तो उन्होंने वीडियो बनाई है कि उस पर तो तशद्दुद हुआ है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है, मगर ये सियासी पुष्टपनाई और बड़े लोगों के लिए पुलिस का किरदार सिंध के अंदर बहुत खराब है, जिसकी वजह से इस तरह वाकया। अहले खाना का इस हवाले से क्या कहना है? इतना वक्त उन्होंने क्यों गुजारा? उन्होंने इस हवाले से कोई बात क्यों नहीं की? पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? असल में यह है कि जब ये वाकया पेश आया तो उन लवाकिन को यहाँ पे बुलाया गया, पुलिस के प्रेशर की वजह से उसे बयान दिलाया गया कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ है और तिब्बी मौत हुई है। तो वो जो पहले वाले जो वीडियो आप देखेंगे तो उस पर उन्होंने पुलिस और असर रसूख वाले लोगों ने उनसे वीडियो बनवाए और उसमें उन्होंने यही कहा कि नहीं, उसको तिब्बी मौत हुई है और हमारी बच्ची को कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जब यहाँ से वो बच्ची लेकर घर पहुंचे, गाँव पहुंचे, तो वहाँ पे उनका मौक़िफ़ चेंज हो गया। उसने कहा नहीं, हमारी बच्ची पे तो
जुल्म हुआ है और हमें प्रेशर दिया गया था। अब ये जब छुपाने की बात यह है कि ये सिर्फ पुलिस और यहाँ का जो बादशाह सैयद है उसी की तरफ से छुपाया गया था। हालांकि लवाकिन लोग खौफ भी ज्यादा थे क्योंकि वो गरीब लोग हैं ना, वो ना किसी से लड़ सकते ना कोई बात। तो जब सोशल मीडिया पे बात हुई तो उन्होंने कहा, जब उधर गाँव लेकर गए तो फिर जाके उन्होंने बताया कि नहीं, हमारी बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ है और तशद्दुद हुआ है, कोई तिबी बहुत नहीं हुई। तो बख्श, ये जो सीसीटीवी वीडियोस हम देख रहे हैं ये किस जगह की है? इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? सर ये सैयद असदुल्ला शाह है, हवेली का जो मालिक है, जो इस वक्त मरकजी मुलजिम है, उसी की हवेली है और उसी के अंदर ये बच्ची सोई हुई है क्योंकि ये मुलाजमा थी। और एक तो कानून हमारे पास सिर्फ कागजात में होता है कि एक बच्ची को किस तरह मुलाजिम रखा गया है। पहले भी लाहौर में जब वाक़या हुआ है रिजवाना का, इसी तरह ये भी वाक़या पेश आया। ये भी घरेलू मुलाजिम ही समझे कि 10 साल की बच्ची है, घर पे काम कर रही है और इतना बड़ा तशद्दुद, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इतना बड़ा तशद्दुद हुआ है। तो मरकजी मुल्जिम जिसको गिरफ्तार किया गया असद शाह को, उसके खिलाफ कौन सी दफात लगाई गई है? मामला अब अदालत में जाएगा तो क्या कब्र कुशाई की जाएगी, दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा? पुलिस क्या कह रही है? सर असल में ये तो कि जब SHO रानीपुर है वो तो बिल्कुल धुर बना हुआ था, मुलविस था, उसी ने इस केस को छुपाया। जब DIG सक्खर ने जावेद जिस्कानी ने नोटिस लिया जिसके बाद इसको मुअत्तल भी कर दिया गया था और वो इस वक्त लाकअप के अंदर है। जिस डॉक्टर से बयान दिलवाया गया था वो उसने तो बच्ची को देखा ही नहीं है, ऐसे ही बयान दे दिया। उसी को पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर दोनों को तफ्तीश में ले लिया। कल मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, मगर मैं आपको बताना चलूँ कि सहाफियों को वहाँ पर जो वालिद था बच्ची का उसे मिलने नहीं दिया गया और जो मुलजिम था उसको प्रोटोकॉल दिया गया है। पूरी रात थाने के अंदर नहीं है। हम जब साफी लोग गए हैं वहां पर और कह रहे हैं कि भाई मुलजिम जब पकड़ा गया है तो आप हमें मौकूफ लेने दे या उसकी तस्वीर लेने दे, तो उन्होंने कहा हम आपको दे देंगे, सिर्फ उसको के अपना लाकअप के अंदर तस्वीर निकाल कर। और तो अभी अब जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि मुलजिम को तो इस वक्त प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तमाम जो एविडेंसेज है उसके खिलाफ जा रहे हैं, जो CCTV फुटेज सामने आई है, बच्ची के जिस्म पर जो जख्मों के निशानात हम देख रहे हैं और अहले खाना की जानिब से भी कहा जा रहा है, और अब हम यही देखते हैं कि जितने भी मुलजिम हैं उनको इसी तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है थानों में। बिल्कुल सर, सिंध के अंदर मैं तो कह रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं के लिए कानून बना हुआ है। जो बड़े लोग हैं या सैयद हैं या मीर और या वडेरे हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है। इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको लाया गया है, कुर्सी पे बिठाया गया है और उसी को लाकअप के अंदर तस्वीर निकाल कर उसको इस वक्त सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम अदालत में पेश करें, रिमांड लेंगे, जबकि साथियों को किसी को भी दिखाया नहीं जा रहा। अब जो वालिद है जिसकी मुद्दत में केस दाखिल हुआ है वो भी पुलिस के कस्टडी में। हालांकि देखा जाए जब एक तो केस उसका पहले दाखिल नहीं हो रहा था, पुलिस पे तशवीश थी। अब जब उनके लवाकिन ने खुद ही कहा है कि SSP के सामने उन्होंने एहतजाज भी किया है कि हमारा मुकदमा दर्ज हो, बड़ी मुश्किल के साथ जब हाईलाइट केस हुआ है तभी जाके मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पुलिस तो एक धुर बनी हुई है और सियासी लोगों का भी इसी के अंदर हाथ है। अब इस तरह गरीब लोग अगर इस तरह तशद्दुद के बाद इसी तरह अगर फौत होते रहेंगे तो ये लम्हा फिक्रिया है कि कानून तो सिर्फ कागजात में पूरा है। अब देखें अदालत के लिए इन्होंने कहा है कि 10 बजे हम रानीपुर अदालत में पेश करेंगे। हम सहाफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी तक उसको लाया नहीं गया, न जाने कहाँ पर रात रखा गया था, किस प्रोटोकॉल के साथ रखा गया था। एक मुल्जिम है, एक आम मुल्जिम है, कानून ये कहता है उसको गिरफ्तार करने के बाद लाकअप में किया जाता है, लाकअप से ही पुलिस लेकर अदालत में पेश करती है। तो बच्चे के अहले खाना के साथ जो इज़हार हमदर्दी के लिए, इज़हार यकजहती के लिए कोई साबिक MNA, कोई साबिक MP या कोई सियासी शख्सियत पहुंची है? सर कोई भी नहीं। अफसोस करना पड़ रहा है कि सियासी लोगों की जानिब से ना तो कोई बयान आ रहा है, ना ही उनके लिए हमदर्दी की जा रही है। जो मुल्ज़िम है उसी का सपोर्ट के लिए सियासी लोग तो उठे हुए हैं। जराए हमें बता रहे हैं कि सियासी लोगों के कहने पर ही पुलिस जो मुल्ज़िम को वो प्रोटोकॉल भी दे रही है और उसी को इस वक्त जितने भी इस वक्त जिस हालात में रखा गया है। बख्श, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि मुल्ज़िम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो मुल्ज़िम असद शाह पर कौन सी ऐसी दफात लगाई गई हैं? चाइल्ड लेबर कवानीन के तहत कोई दफा लगाई गई है या जिस तरह से CCTV फुटेज सामने आई है उसके हवाले से कोई दफा लगाई गई है? सर कोई भी नहीं, इसमें सिर्फ मुकदमा कत्ल का 302 का दफात लगाए गए हैं। बड़ी मुश्किल के साथ 2-3 बजे हमें FIR की कापी मिली है, वो भी कापी नहीं मिल रही थी। उसके अंदर हालांकि देखा जाए कि तशद्दुद के दफात लगाने चाहिए थे, बच्चे के जो मुलाजमा रखा गया था वो भी दफात लगानी चाहिए थी, कुछ भी नहीं लगाया गया और सिर्फ 302 जो कत्ल का वो कलम लगाया गया। अब आप बताएं कि जो उसका वालिद है जिसके मुद्दत में मुकदमा दर्ज है उसी को भी पुलिस ने
अपने तौर पर रखा हुआ है। ये कहाँ का कानून है? एक तो पुलिस पहले से ही उस मुलजिम को प्रोटोकॉल दे रही है। अब सूरत हाल इस तरफ जा रहा है कि उस पे जो वालिदैन है, लवाकिन है बच्ची के, उस पे बड़ा प्रेशर दिया जा रहा है कि आप सुलह करें, किसी वडेरे के पास फैसला करें और ये अदालत का चक्कर छोड़ दें। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा रानीपुर मोहम्मद बख्श हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया एक बार फिर से पेश आया है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो चाइल्ड लेबर कवानीन है उनका इतलाक कब होगा, और अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो वो मंजर आम पर भी तभी आता है जब मीडिया पर रिपोर्ट होता है या सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होता है। और हम ये देख रहे हैं कि कोई भी मजलूम के साथ नहीं खड़ा, जालिम के साथ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं, जिस तरह से रिजवाना केस की हम आपको डे बाय डे अपडेट देते रहे थे, तो उनके अहले खाना का भी यही कहना था कि पुलिस की जानिब से उन पर भी यही प्रेशर है। और इसी तरह का प्रेशर अभी भी इस बच्ची के वालिदैन पर भी है कि वो सुलह सफाई कर लें, अदालतों में ना जाएँ और किसी वडेरे के पास बैठकर इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। तो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक ये पुलिस का जो किरदार है वो भी हम देखते हैं कि हर केस में सामने आता है। और पुलिस को भी अपने तय सोचना चाहिए कि जो मुल्जिमान हैं उन्हें प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए। इस तरह का वाकया किसी के साथ भी पेश आ सकता है।